Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Learning with Anosha. In this video I'm going to show you how we can create a quiz or a paper using Microsoft Forms and it must be auto graded. So जो भी आपकी टीम है उसे सिलेक्ट करें और उसके अंदर असाइनमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करें, then get started, then click on create button, देन क्लिक ऑन क्विज़। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी, जिसमें न्यू फॉर्म क्रिएट करने की भी ऑप्शन है और पहले से जो क्रिएटेड फॉर्म्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स से मैं न्यू फॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं न्यू फॉर्म पे क्लिक करती हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अभी मैं साइन इन नहीं हूँ, अगर आप साइन इन ऑलरेडी हुए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के इसमें साइन इन हो चुकी हूँ। अब जनाब ये डायलॉग बॉक्स आया है, फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देती हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप इसमें एक पेपर क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू क्विज़ और यहाँ पे क्विज़ का टाइटल जो आप देना चाहते हैं, पेपर है तो पेपर का टाइटल दे दें और जो डिस्क्रिप्शन देनी है टाइम से रिलेटेड या सेक्शन से रिलेटेड जो मालूमात देनी है दे सकते हैं। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करके चॉइस को सिलेक्ट करें और अपने क्वेश्चंस इनपुट करें। सो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट MCQ जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ उसका मैंने क्वेश्चन टाइप किया है और इसके सारे ऑप्शंस यहाँ मैंने पेस्ट कर दिए। लास्ट वाला जो है ऑप्शन वो डिलीट कर देती हूँ, वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए हर ऑप्शन के आगे कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन भी है, कमेंट रखने का भी ऑप्शन है और करेक्ट आंसर देने के लिए एक टिक बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आपकी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है तो उसके सामने टिक पे क्लिक कर दें तो ये माइक्रोसॉफ्ट अपने पास सेव कर लेगा। इसी तरह से पॉइंट्स इसके 1 है, यानी इस MCQ को 1 पॉइंट असाइन करना है और रिक्वायर्ड को मैं क्लिक कर रही हूँ, यानी दिस इज़ कंपलसरी क्वेश्चन। और यहाँ पे देखें 3 डॉट्स पे क्लिक करके शफल ऑप्शन पे क्लिक किया। इसका मतलब है कि जितनी भी ऑप्शन इस MCQs में है डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन डिफरेंट ऑर्डर में नज़र आएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि चीटिंग से बचा जा सके। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, चॉइस वाला ही है सेकंड क्वेश्चन भी। इसमें भी मैं क्वेश्चन टाइप करती हूँ और उसके सारी ऑप्शंस जो भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी हैं वो ऑप्शंस सारी मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी। आप 1 बाय 1 टाइप कर दें, मैंने चारों कॉपी पेस्ट कर दी हैं, वो उस तरह से भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारी पेस्ट कर दी। लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो नेसेसरी नहीं है, उसे डिलीट कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें थर्ड जो ऑप्शन है ना वो ठीक है मेरे पास, ठीक है, इसमें थर्ड वाली करेक्ट है। तो थर्ड के आगे जो है ना मैं टिक पे क्लिक करूँगी, वो करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट अपना सेव कर लेगा। पॉइंट देखिए, पॉइंट और रिक्वायर्ड और शफल ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है सब कुछ, मुझे सेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग कर देते हैं तो बाकी क्वेश्चन जब भी आप क्रिएट करेंगे उसमें वो सेटिंग्स ऑलरेडी कॉपी हो जाती हैं, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसमें से भी जो राइट आंसर है मैं उसके आगे टिक कर देती हूँ, ठीक है। थर्ड राइट है, मैं उसके आगे टिक कर देती हूँ, करेक्ट आंसर सेव हो गया और बाकी ऑप्शंस भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। अब एक और चीज़, एक और सेटिंग की जा सकती है इसके अंदर कि ये जो क्वेश्चन है इनके ऑर्डर को भी शफल किया जा सकता है, कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर पे आ जाए, सेकंड जो है वो फर्स्ट पे चला जाए, हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो। तो उसके लिए सेटिंग पे क्लिक करना है आपने साइड पे और ये देखिए पहले ऊपर सिलेक्ट हुआ है शो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली, यानी यूज़र्स को या स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट भी उसी वक्त शो हो जाएंगे। और यहीं पे नीचे शफल क्वेश्चंस की भी ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं जनाब, ये देखें प्रीव्यू में जिस तरह स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नज़र आएंगे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रॉन्ग आंसर दे के ना मैं फिल करती हूँ, ठीक है। ये सारे मैंने रॉन्ग आंसर दे दिए और मैं इसको फिल कर रही हूँ सबमिट पे। एज अ स्टूडेंट स्टूडेंट किस तरह से करेगा, स्टूडेंट को ये मैसेज शो होगा और व्यू रिजल्ट का बटन शो होगा, स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा तो देखें क्योंकि सब गलत थे तो स्टूडेंट को 0 पॉइंट मिला, ऑटोमेटिकली ग्रेड हो गया, सही है, सब गलत थे, ठीक है। अब दोबारा अगर स्टूडेंट इसको दोबारा से सबमिट करना चाहे बैक करके और दोबारा सबमिट करना चाहे तो क्या होगा, देखें प्रीव्यू में गए, दोबारा से इसमें ऑप्शंस में आंसर सिलेक्ट किए, ठीक है। इसका आंसर थर्ड लगा देती हूँ, थर्ड सिलेक्ट कर लिया, इसका सेकंड कर लिया, ठीक है। अभी सबमिट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ एक एरर मैसेज आएगा क्योंकि एक स्टूडेंट से एक ही रिस्पांस लिया जा सकता है, मल्टीपल नहीं लिए जा सकते। तो लेट्स से मैं किसी और आईडी से ना ओपन करती हूँ इसी फॉर्म को और दोबारा से इसको फिल करती हूँ, ठीक है। अब मैं उस सेम आईडी से नहीं करी तो अब मैं इसको फिल करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसके आंसर 2 ऑप्शंस मैंने ठीक आंसर दिए हैं और बाकी एक गलत कर दिया। मैंने सबमिट किया और व्यू स्कोर्स किया, व्यू रिज़ल्ट देखें 2 पॉइंट्स आगे 3 में से, और जो गलत था वो भी नज़र आ जाएगा स्टूडेंट को कि आपका ये वाला आंसर रॉन्ग था। तो इस तरह से स्टूडेंट को शो हो रहा होगा और ऑटोमेटिकली ग्रेड हो रहा होगा। अब यहाँ पे कैसे असाइन करना है, टीम्स पे। तो असाइनमेंट में वापस जाएं, टीम्स पे असाइन करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करें, क्विज़ पे क्लिक करें। अब जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर वो फॉर्म क्विज़ नंबर 3 के नाम से देखिए आपको नज़र आ रहा है जो मैंने वहाँ सिलेक्ट किया, तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप
सारी डिस्क्रिप्शन सेटिंग्स जो भी आपने करनी है, टाइम सिलेक्ट करना है, कौन सी सेक्शन को देना है, टाइम किस टाइम पे एंड होगा, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद डेट एंड टाइम वगैरह आप इसे असाइन कर दें तो स्टूडेंट्स को उस डेट और टाइम पे ये शो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था जिसके तहत मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से क्विज़ क्रिएट करके या पेपर क्रिएट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये देखें, स्टूडेंट व्यू में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टूडेंट को ये नज़र आ रहा होगा कि 3 पॉइंट्स हैं, ये वाला फॉर्म फिल करना है, स्टूडेंट ने इस पर क्लिक करेगा तो स्टूडेंट के पास फॉर्म भी नज़र आ जाएगा उसे इस तरह से। तो ये देखें, स्टूडेंट को जो फॉर्म नज़र आ रहा होगा वो कुछ यूँ होगा और स्टूडेंट्स का ऑलरेडी उनके जो आईडीज़ होंगे ना वो साथ ही सबमिट हो जाएंगे। तो दिस वाज द कंप्लीट ट्यूटोरियल।